चुप रहना या ना बोलना हम अपनी कमी क्यों समझते हैं? कई बार जब हम चुप रहते हैं या हम कम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये हमारे अंदर की कोई कमी है। इससे लोग हमें वीक समझेंगे। अगर आप हमेशा बोलने में यकीन रखते हैं, तो धीरे धीरे करके आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं। फिर आप इससे अपने रिश्ते और अपनी पीस दोनों से दूर हो जाते हैं। ये कोई 2-4 दिन से नहीं होगा, ये एक प्रैक्टिस है और ये तभी होगा जब आप इसमें यकीन रखेंगे। हाय, माय नेम इज प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। आज इसी के बारे में बात करेंगे। कई बार जब हम चुप रहते हैं, लोगों को बर्दाश्त कर ले जाते हैं, सहन कर लेते हैं या हमारे अंदर पेशेंस होता है, तो लोग हमें बताने आ जाते हैं कि हमने गलत किया, हमें बोलना चाहिए था, हमें जवाब देना चाहिए था। आपको भी लगता है कि आपसे गलती हुई है और नेक्स्ट टाइम के लिए आप खुद को तैयार करने लग जाते हैं। अगर वो इंसान आपसे कुछ नहीं कहता है तो आप अपनी तरफ से ही शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि आपको बोलना है, आपको मौके की तलाश होती है। दूसरों को जवाब देकर जैसे शाबाशी सा फील होता है, ये आपकी हैबिट में आ जाता है। धीरे धीरे आप ऐसी जगहों पर भी बोलने लग जाते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं थी। फिर आपको रिश्तों का ख्याल नहीं होता है, फिर आपको किसी चीज का ध्यान नहीं रहता है, बस आपके अंदर अहम होता है। अब आप हर छोटी छोटी बात पे बोलने लग जाते हैं और हर चीज को बड़ा बनाने लग जाते हैं। अब लाइफ में आपकी पीस नहीं होगा, सिर्फ अहम होगा। आपको दूसरों की बातें इतनी जल्दी बुरी क्यों लग जाती है? क्यों आप उसे अपने अहम पर ले जाते हैं? शायद आप में सेल्फ कंट्रोल की कमी है। आप दूसरों को बदलने के बारे में कैसे सोच सकते हैं अगर आप खुद को ही नहीं बदल पा रहे हैं, अगर आपका कंट्रोल खुद पर ही नहीं है? इमोशनल कंट्रोल हमें अपने रिश्तों को संभालना सिखाता है और हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो हम बार बार गलतियां करेंगे और बार बार पछताएंगे भी। गुस्से में हम कुछ भी रिएक्ट करें ना, उसका सिर्फ पछतावा ही मिलता है। ऐसे टाइम पर लिया गया कोई भी डिसीजन आपके लिए कभी बेनिफिट साबित नहीं हो सकता है। कह देने से या गुस्सा बाहर निकाल देने से मन हमारा शांत होता है, बट इतना गुस्सा आपका बर्दाश्त कौन करेगा? और क्यों करेगा? क्योंकि गुस्सा तो सबके अंदर है, अहम तो सब में भरा पड़ा है। कोई आपकी क्यों सुनेगा? घर वाले ही नहीं सुनेंगे, बाहर वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर कोई रिश्तों का ध्यान रखता है, अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है या किसी भी वजह से वो आपसे कमजोर है, तभी वो आपका सुनेगा। बट जब उसका टाइम आएगा ना, वो सूद समेत आपसे वापस लेगा। बिना किसी मजबूरी के कोई किसी का नहीं सुनता है। कोई आपके साथ अच्छा तभी है जब आप उसके साथ अच्छे हैं। जब तक आप उसके लिए अच्छी हैं, तभी तक वो आपके साथ अपने रिश्ते को निभा रहा है। जहां आप थोड़े बुरे हुए ना, वहीं पर उसका डिफरेंट रूप आपको देखने को मिल जाता है। जहां आप दूसरों को सुनने या सुनाने में लग जाते हैं ना, वहीं आप अपने एम या टारगेट से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। आपका माइंड और आपकी एनर्जी बहुत कीमती है और आपका टाइम भी, तो इसे सेव करिए। हर जगह इसे लगाने की जरूरत नहीं है। इस चीज का कोई रिजल्ट ही नहीं आना है। वो चीज अगर आपको पता है तो उस चीज में एनर्जी क्यों लगाना? इससे बेटर है कि हम अपने एम या अपनी चीजों को लेकर भगवान से प्रे करें। जो सिचुएशन है जो हमें तकलीफ दे रही है, उस चीज को लेकर भगवान से प्रे करें। क्या पता वो टाइम हमारा आसानी से गुजर जाए, और गुजर ही जाता है। अगर आपकी इंटेंशन किसी को तकलीफ पहुंचाने की नहीं है, तो आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है। उन लोगों से भी आप बच पाते हैं जो आपका बुरा चाहते हैं या जो आपका किसी न किसी तरीके से बुरा करने की कोशिश करते हैं या आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो लोग आज आपके लिए प्रॉब्लम है या जो लोग आपका बुरा करने का ख्याल मन में रखते हैं, अगर आप एक बार शांत मन से उनके बारे में सोचेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि उनको कभी अच्छा हेल्दी माहौल मिला ही नहीं। उनको ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में मिले हैं, वो ऐसे ही माहौल में रहे हैं, इसलिए वो ऐसे बन गए हैं। आपको भी ऐसा माहौल मिला होता ना, तो शायद आप भी ऐसे ही होते। तो इसमें पूरी तरह उनकी भी गलती नहीं है। अगर आप इस तरह देखेंगे ना, तो आपके मन में उनको लेकर कड़वाहट कम होगी और आप अपने आप को शांत रख पाएंगे। वो अंदर से शायद डरे हुए हैं, इसलिए वो इतना इनसिक्योर फील करते हैं। दूसरों को बदलना इम्पॉसिबल सा है, बट खुद को नहीं। आप अपने मन की कंडीशन को थोड़ा सही जरूर कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सही होगा। अपने अंदर के ईगो को हटाकर, ये सोचकर कि आपका कोई इंसल्ट नहीं कर सकता है, कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पास गॉड की सिक्योरिटी। जब आपको कोई चीज बुरी लगती है तो आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, आप बात का नहीं सोचते हैं
उस इंसान से बाद में आपको रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। अगर वो इंसान आपके लिए मायने नहीं रखता है, तो कुछ हद तक ठीक है। बट एक तरीके से आप अपने पीस को खतरे में डाल दे, उस इंसान के साथ आपका एक दुश्मनी सा रिश्ता बन जाता है। आप अपनी ओर से भले ना करें, कहीं ना कहीं वो इंसान बनाने लग जाता है ऐसा रिश्ता, और फिर वो आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके खिलाफ जरूर करता है, जिससे कि आपके मन का पीस जाता है। आप ना चाह करके भी कभी ना कभी उस चीज में पड़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप किसी से भी ऐसा रिश्ता ना क्रिएट करें, किसी से भी दुश्मनी मत रखिए, जिससे कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो, जिससे कि आपका पीस खतरे में पड़े। अगर उस इंसान से आपका करीबी रिश्ता है और आप उस रिश्ते को नहीं तोड़ सकते हैं, तब तो आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उस इंसान को बार बार फेस करना होगा। कुछ लोग लड़ाई झगड़े करने में बहुत तेज होते हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश करिए, बट वो कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। ऐसे लोगों को आपको थोड़ा सा झेलना है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, और फिर आपको उनसे दूरी बना लेनी है। उनसे कुछ भी कंपटीशन मत करिए कि उन्होंने आपको ऐसा कहा तो आपको भी कहना है। आप कैसे सुन सकते हैं, ये चीज आप मत सोचिए। इससे आपकी कोई इंसल्ट नहीं होगी, इससे आप कमजोर नहीं समझे जाएंगे, बल्कि ये समझदारी है। ऐसे लोगों से ना उलझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आपको अपनी एनर्जी और अपने टाइम को उनके पीछे नहीं लगाना है, उनकी वजह से अपना दिमाग नहीं खराब करना है। लाइफ में करने को और भी चीजें हैं जो कि ज्यादा जरूरी है। आपकी सोच उनसे अलग है, अपनी लाइफ को उनसे दूर रखने की कोशिश करिए। इसका बस यही सोल्यूशन है। इसी में आपको पीस मिलेगा, इसी से आप खुश रह सकते हैं।